Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। केवीएस और एनवीएस में मिलाकर के कुछ 12,000 वेकेंट पोस्ट हैं, यानी 12,000 सीट्स हैं या मैं कहूँ पद हैं जो खाली हैं, जो वैकेंसी भरी जानी है इन फ्यूचर। उस पर हम बात करेंगे। ये है ऑथेंटिक क्योंकि जो संसद की वेबसाइट है, अभी जो सत्र चल रहा है वहाँ से राज्यसभा की जो है सारी बातचीत यहाँ पे है और वहाँ से हमने इसको निकाला है ना। ये कॉमन है, न्यूज़ में है और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते रहते हैं और जो बेसिकली जवाब आया है, जो राज्य एजुकेशन मिनिस्टर हैं, राज्य शिक्षा मंत्री हैं जयंत चौधरी, उनके द्वारा उस पर कुछ कुछ बातें करेंगे कि अलग अलग स्टेट में कितनी वैकेंसी खाली है, केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में, दोनों को अलग अलग जोड़ करके दिखाया गया है। अब ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, आएगी भी या बस ऐसे ही गोलीबाजी है ना, क्या है, ये चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इसी पे चले जाएं कि ये आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये राज्यसभा में पूछा गया एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर, जिसमें मौका मिलता है कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, फिर उसके जवाब आए हैं। तो इसमें कहा गया था कि भाई कितनी वैकेंसीज खाली हैं 2025 में, और जून 2025 के मुताबिक एज ऑफ जून 2025 कितनी स्टेट वाइज वैकेंसी खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो बता दीजिए हमें। और द नंबर ऑफ पोस्ट लेइंग वेकेंट फॉर ओवर 1 ईयर, एक साल से जो खाली हैं। द नंबर ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट ड्राइव्स कंडक्टेड इन लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल में कितने आपने जो है ड्राइव्स कंडक्ट किए जिससे टीचर रिक्रूटमेंट हुई। अब इसमें इन्होंने बताया कि हमने केवीएस और एनवीएस के बारे में बात की और कहा कि हमने परमानेंट और टेम्प्रेरी, जिसको हम क्या कह देते हैं, एडहॉक कह लीजिए, या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स से हमने इतनी फिल की, ये किया वो किया। वो जो केवीएस की वैकेंसी आई थी 22 से 23 में, 22 दिसंबर में बेसिकली, उसके बारे में ये सब चीज़ें हुई। अब कुल मिलाकर की बात ये है, इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उस पर आ जाते हैं। तो ये यहाँ क्लैरिटी के साथ ये तो इन्होंने बताया कि ये सब हमने भर दी। अब बात चल रही है कि वेकेंट कितनी है। वेकेंट जो है वो आपकी नीचे बिल्कुल जो है नंबर इन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए। तो इन्होंने पूरी ये लिस्ट दे दी स्टेट वाइज कि अंडमान एंड निकोबार में इतनी 19 खाली हैं, 19 पोस्ट टीचिंग की। हम नॉन टीचिंग पे नहीं जाएंगे, हम टीचिंग पे जाएंगे। टीचिंग की 19 पोस्ट खाली हैं, 360 आंध्र प्रदेश में है ना, 150 जो है यहाँ पे एनवीएस में, और एनवीएस तमिलनाडु में है नहीं। इसके अलावा इसी तरह की बेसिकली डिटेल्स हैं कि कैसे कैसे ये पोस्ट खाली होती हैं। कुछ लोग रिज़ाइन करते हैं, कुछ लोग रिटायर होते हैं, कुछ लोग ट्रांसफ़र होते हैं, ये वो करके खाली होती हैं पोस्ट। तो इस तरह से इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि कितनी पोस्ट किस स्टेट और यूटी में खाली है। और टोटल मिलाकर के अगर हम लास्ट में देखते हैं तो नंबर आता है केंद्रीय विद्यालय का 7,765। केंद्रीय विद्यालय का नंबर कितना निकल के आता है, 7,765 पोस्ट केंद्रीय विद्यालय में खाली हैं। ठीक है, बड़ा नंबर है। केंद्रीय विद्यालय में 7,765 पोस्ट खाली हैं। और अगर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। ईएमआरएस पे पहले चर्चा हो चुकी है कि वैकेंसी आनी ही है। ठीक, तो ये 4400 समथिंग, यानी 4323 यानी 4,323 वैकेंसी आपकी एनवीएस में खाली है। टोटल मिलाकर के ये आपकी 12,000 के करीब हो जाती है, 12 से ज़्यादा ही हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, जिसमें दोनों में इंटरव्यू होता है। नवोदय विद्यालय में तो प्राइमरी टीचर होता ही नहीं है, केंद्रीय विद्यालय में होता है, और बाकी टीजीटी पीजीटी भी होता है, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल सब होते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के, और ये हम बहुत टाइम से कयास लगा रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आनी है, तो केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आनी है। मुझे ये लगता है कि इस साल के अंत तक जाते जाते कई सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिलनी चाहिए, है ना। कुछ तो निकल भी रही हैं अलग अलग स्टेट में। तो जहां जब मौका मिल रहा है अपनी तैयारी, जो कॉमन सब्जेक्ट्स की तैयारी, अभी आप क्या कर सकते हैं इसमें, भाई हमारा तो इसमें अभी कोई रोल नहीं है, तो आपको अपने कॉमन सब्जेक्ट्स की तैयारी करते रहना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, बेसिक कॉमन पेडागोजी हो। देखो अभी से ये कहना कि नहीं जैसे 180 नंबर का पेपर आ रहा था वही आएगा, उतना ही रेशो रहेगा इंटरव्यू का, केंद्रीय विद्यालय वाले बदल देते हैं। अगर 2-3 साल बाद आती है वैकेंसी तो थोड़ा बहुत चेंज वो कर देते हैं कि 85% था कभी इंटरव्यू, कभी 70 कर दिया, तो वो थोड़ा थोड़ा अंतर, इंटरव्यू नहीं बेसिकली रिटर्न 70-30, 85-15, वो रेशो चेंज करते रहते हैं और थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहते हैं। अगर 3 साल में वैकेंसी आती है, जो कि जनरल पैटर्न है, 2 से 3 साल ये लोग लगा देते हैं। हो भी गया
गया अब उतना टाइम, तो समय वैसे भी हो गया है वैकेंसी आने का, है ना। तो और सरकार भी कह रही है कि हाँ भाई ये देख लो कितने वैकेंट पोस्ट हैं। हालांकि ये बहुत बार होता है कि जब हम देखते हैं वैकेंट पोस्ट की बात हो गई, ये हुआ, फिर वैकेंसी नहीं आई। केंद्रीय विद्यालय में इंटरनल न्यूज़ बहुत सारी चलती रहती है। मैं यूट्यूब पर बोलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती बेकार में, क्योंकि कोई चीज़ अगर ऑथेंटिक नहीं है उसको फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या ऑथेंटिक है भी तो वो अपने तक ही रखी जाए, क्योंकि जब भी जो होना है वो पब्लिकली ही होना है। मेरे और आपके बातें बनाने से नहीं होती हैं चीज़ें चेंज, है ना। जरूरत पड़े तो बिल्कुल अपनी बात रखनी चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। तो ये एक बात हुई। तो ये इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि इतनी पोस्ट खाली हैं। दूसरा ऐसा ही एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें इन्होंने चर्चा की है, सेम ही बात है कि जहाँ पे ये प्रॉपर लेकिन ऑथेंटिक जवाब है, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी मर्जी से कह दिया, वो प्रॉपर मिनिस्टर ने जो है इसको कंसिडर किया है। और एनसीईआरटी में कितनी पोस्ट खाली हैं ये भी बताया। एनसीईआरटी में बेसिकली यहाँ दिल्ली में है ही एनसीईआरटी आपका, 60 पोस्ट वहाँ भी खाली हैं। मैं हमारी एक टीचर थी जो बाद में वहाँ चली गई थी, तो 60 वैकेंसीज आपकी इधर एनसीटी के जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में एज ऑन डेट खाली हैं। और एनसीईआरटी नहीं, सॉरी एनसीटी। और ऐसे ही बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एनसीईआरटी की इन्होंने चर्चा नहीं की, नहीं तो वहाँ भी होती हैं पोस्ट, प्राइमरी वगैरह की निकलती हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर की बात है। और ये तो नॉन टीचिंग है, इस पर हम क्या ही जाएं एनसीईआरटी में। और बेसिक सी कुल मिलाकर की बात क्या है, अगर मैं इसको समअप करूं तो कि इन्होंने बताया है कि इतने बुरे हालात है ना कि जरा सी कोई उम्मीद भी जगती है तो हमें लगता है कि अगर थोड़ा भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो उस पर बात कर लें। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेटेड रह सकें। जब सालों साल से वैकेंसी नहीं आ रही है तो आपको पढ़ते हुए भी इंसान को मोटिवेशन नहीं आती कि यार वैकेंसी नहीं है क्या पढ़ें। तो ये सब चीजें ये बताती हैं कि अंदर अंदर प्रक्रियाएं चल रही हैं, आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बैच ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो आप वैसे भी लेते ही हैं, उसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। केंद्रीय विद्यालय का बैच ऑलरेडी चल भी रहा है, 1-2 महीने पहले आया था करियर लैब पे। तो वो जिसको एनरोल करना है वो करेगा, जिसको पढ़ना है रेगुलरली वो पढ़ेगा। वैकेंसी आने पे कोई 1.5 महीने की 2 महीने की तैयारी में पेपर नहीं निकलता। जो लोग पहले से पढ़ रहे होते हैं, चाहे सिलेबस में चेंज भी आ जाए तब भी वही कोप कर पाते हैं, क्योंकि उनके बेसिक्स एकदम क्लियर हो चुके होते हैं। तो आपको पढ़ाई करते रहनी है। इस बात का मतलब ये है वैकेंसी अब ये कितने महीने में निकालें, इस साल के अंत तक आनी भी चाहिए। इतने टाइम से वैकेंसी की बात चल रही है केंद्रीय विद्यालय में, तो आएगी वैकेंसी। ऐसे ही एनवीएस में भी टाइम हो गया है तो वैकेंसी आएगी, लेकिन वो कब आएगी? कुछ महीने में दिख जाएगी, होपफुली यही होप कर रहे हैं अगर इस तरह की चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। बाकी बहुत निराशा होती है, कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव दिखती नहीं है, बहुत रेयर ही दिखती है। बट हमें अपना हिम्मत को बना के रखना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि जैसे ही मौका मिले तो आपकी नौकरी लग जाए। अभी कल परसों भी किसी का मैं कमेंट पढ़ रही थी, किसी के असम में लग गई, किसी ने कहीं बिहार में ले ली नौकरी। तो जहां जिस जगह नौकरी मिल रही है वो आप पहले मेहनत करके ले लीजिए। दूसरा, कोई भी न्यूज़, अभी मैं राजस्थान की कोई न्यूज़ देख रही थी कहीं, जगह का नाम मुझे याद भी नहीं है, कि एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई और 27 बच्चे, मतलब 7 बच्चों की मौत हो गई, 20 बच्चे जो हैं वो घायल हैं। और ये कितना दुखद है कि एक तो गरीब व्यक्ति, कहीं तो यूपी में तो स्कूल ही मर्ज हो रहे हैं, वहां हालत खराब है। गरीब व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, वहां बच्चे, मतलब सिस्टम का फेलियर है। जब हम कहते हैं पेडागोजी में कि बच्चा फेल होता है, तो बच्चा फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है। उसी तरह से अगर बच्चे की जान जा रही है तो बच्चा की जान अपने आप नहीं जा रही, वो सिस्टम जान ले रहा है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत दुखद इस तरह की न्यूज़ है, या इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन सामने आती है, दुख होता है ना। जिनके पास संसाधन है, जिनके पास सारी चीजें, उन्हें, उनकी तो हम बात क्या ही करें, उनके स्ट्रगल्स होंगे, अपने हैं ही, होते ही हैं हर व्यक्ति के। लेकिन ये बेसिक जीवन के, मतलब बच्चा पढ़ने जा रहा है और स्कूल में छत गिर जा रही है और मौत हो जा रही है, कितना दुखद है, कितना बड़ा सिस्टम का फेलियर है कि हम यही नहीं देख पा रहे हैं कि जरूरी है ये चीजें। तो खैर, कोई कह रहा है झलावर, हाँ, तो दुख होता है ये सब देख करके। और अगेन फिर भी होप बना करके रखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम नेगेटिव ही हो जाएंगे तो उससे भी जीवन चलेगा नहीं। मुश्किलें सबकी अपने अपने दौर में रहती ही हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां मौका मिले, अगर सच में रोजगार की इच्छा है, या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहिए। 6-7 महीने अपनी तैयारी को दीजिए, 1 साल दे दीजिए, उसके बाद कुछ ना कुछ करना शुरू करिए। देखते हैं वैकेंसी कब लेकर के आते हैं। इंटरव्यू होता है केंद्रीय विद्यालय में, उससे पहले रिटर्न टेस्ट, रिटर्न की वैल्यू ज़्यादा होती है, इंटरव्यू के लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि नहीं इंग्लिश मीडियम में ही आएगा। बाइलिंगुअल काफ़ी सिलेक्शन पिछली बार हुए, आप लोगों ने 8 मिलियन लोगों ने जो है केंद्रीय विद्यालय का मॉक इंटरव्यू देखा, जो सबसे ज़्यादा देखा गया इंटरव्यू रहा लास्ट टाइम। हमने एक ही डाला था, ज़्यादा इंटरव्यूज डाले नहीं थे, हमारे पास हैं बहुत सारे। तो ये सब चीज़ें बेसिकली वो तैयारी आपकी हो जाएगी। इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो छोटे शहर से आता है उसको लगता है पता नहीं इंग्लिश में होगा इंटरव्यू, क्या होगा, वो सब की टेंशन नहीं लेनी। आपको रिटर्न की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का नाम आते ही आधे लोग तो इंटरव्यू के नाम से डर जाते हैं। आप पहले रिटर्न की तो तैयारी अच्छी कर लीजिए। अगर आपने रिटर्न में अच्छा स्कोर किया है तो इंटरव्यू में आप बेहतर कर जाएंगे, उसके लिए संसाधन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका कि ये लोग फाइनल कब निकालते हैं। बट हाँ, ये बात, क्योंकि अब ये इनके संज्ञान में तो है सरकार के कि भाई इतनी इतनी वैकेंसी है और ये चीज़ है, इस पर काम होना चाहिए, तो मतलब संज्ञान तो ले रहे हैं ये लोग इस चीज़ का।
ध्यान रखिए अपना और तैयारी जरूर करते रहिए। लास्ट पॉइंट यही है इस सेशन का कि ये जो सब थोड़ी थोड़ी उम्मीद है ये मैं क्यों लेकर के आ रही हूं आपके सामने कि आप बैठ ना जाएं, ये ना सोच लें कि पता नहीं कब आएगा पेपर, वैकेंसी तो आती ही नहीं है। क्योंकि जब वो आएगी और आपकी तैयारी नहीं हुई तब इतना दुख और पछतावा होगा जो जीवन भर कई बार साथ रह जाता है। चलिए ध्यान रखिए, यही बात थी।